सो गाइस लेट्स डिस्कस कि व्हाई बिलीव्स आर हार्मफुल। बिलीव्स जो है वो हमारे हार्मफुल क्यों है और हमारी जो मान्यता है वो हानिकारक कैसे है। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर बिलीव्स। बिलीव्स आर फेक आइडेंटिटी क्रिएटेड बाय अस। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। लेट्स से कोई किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, और उसकी क्या आदत है टीम को लीड करने की, ठीक है। उसकी क्या आदत है ऑफिस में लोगों से काम करवाने की। उसकी क्या आदत है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग करने की। उसकी क्या आदत है ये सारी चीज़ें करने की। लोग उसके पास रिपोर्ट लेके आते हैं, लोग उसके पास शिकायतें लेके आते हैं, लोग उसके पास बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, राइट। तो ये बंदा ऑफिस तक इसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है कि मैं सीईओ हूँ। जब वो ऑफिस के बाहर आता है तो कभी कभी ये फेक आइडेंटिटी, कभी कभी नहीं बहुत से लोगों के साथ ही कैरी करती है। जब ये आइडेंटिटी कैरी करती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है क्यों, क्योंकि अभी आदमी झुक नहीं रहा। अब इसकी बोलिए ये वाला काम करते, वो वाला काम करते, वैसे तो आदत नहीं है ना काम करने की है, बट ऑफिस वाला काम करने की आदत है। उसको वैसा ट्रीटमेंट चाहिए जो उसको यहाँ पे उसके कलीग से मिलता है, जो यहाँ पे उसकी तारीफ मिलती है, अभी उसकी तारीफ करनी रही क्यों, कभी कोई सारी चीज़ें नहीं दिखती, उसके ऑफिस में बोली जाती है, राइट। तो बिलीफ जो है ये 50 to 60% मेंटल इलनेस का बहुत बड़ा कारण बन जाता है कभी कभी। तो चलिए यहाँ पे आ जाता है अपन डोमेस्टिक वायलेंस पे, ठीक है, कि भाई ये चीज़ है। तो एक फेक आइडेंटिटीज ने क्रिएट करी, वो उसको कैरी करता रहा। जब उसको कैरी करता रहा तब उसको क्या पता चला कि यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। फिर दूसरे उसने फेक आइडेंटिटी क्रिएट करी कि भाई मैं तो पद में बड़ा हूँ, तो इसके जो पद में छोटे वाले दोस्त हैं वो छूटते चले गए, उसको जो पद में बड़े दोस्त हैं वो बनते चले गए। तो उसमें जो अपना नेचुरल सर्कल है, नेचुरल फ्रेंड सर्कल, वो भी खो दिया है, ही लूज दैट, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी अपने दिमाग में बिलीव पाल लिया कि भाई मैं तो सीईओ हूँ। अब वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है और उसको ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रहा, ही इज स्टिल गोइंग विद इट। ये चीज़ है, तो उससे बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या है फेक आइडेंटिटी क्रिएटेड बाय अस, ठीक है। दूसरा क्या है बिलीफ दूसरा है लिमिटेड एंड नोन विद इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी हमारे बिलीफ्स हैं वो हमारे दिमाग तक, हमारे कुछ चंद लोगों तक, हमारे कुछ आसपास वालों तक ही सीमित हैं। वो हर कोई उनको एंटरटेन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि भाई मैं तो इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, राइट। अब वो मान रहा है कि भाई मेरा रिलीजन बढ़िया है, मेरे रिलीजन ये, मेरे रिलीजन वो, मेरे रिलीजन ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मानो। लेकिन अगर हम बात करें तो रोल कंपनी करनी कम से कम 189 या इससे प्लस है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कंट्रीज 189 प्लस है और जो मेरा रिलीजन है ये एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम 5 to 6 कंट्रीज तक। कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत बड़ा रिलीजन है तो एग्जिस्ट करता है 30 से 35 कंट्री तक। कोई ऐसा रिलीजन है जो एग्जिस्ट करता है 40 से 50 कंट्रीज तक, खत्म। इसके बाद तो कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रिलीजन है या जो भी एक बिलीफ हमने पाल लिया है, रिलीजन मैंने एग्जाम्पल लिया था और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वो हमारे मतलब एक तरीके का फितूर बोल सकते हैं इसको, फितूर जो हम दिमाग में पाल लेते हैं और उसके ऊपर नोट्स लड़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे जो बिलीफ से है वो फितूर बन जाता है। बिलीफ से वो क्या बन जाता है, फितूर बन जाता है। तो जब ये फितूर बन जाता है तो फिर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वॉर्स होती हैं। देखो कितने सारे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके बिलीफ आपस में टकरा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, इसको समझना है कि बिलीफ क्या होता है। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल चीज़ में बनी हुई है। ये ऐसा नहीं कि हवा, पानी और मिट्टी जो कि आपको हर कंट्री में मिलेगी, राइट। जैसे नॉर्थ कोरिया है, वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता, यानी वो चीज़ यूनिवर्सल नहीं है। जो चीज़ यूनिवर्सल नहीं है उसको अगर आप यूनिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने ही बुद्धि से लड़ रहे हो। इसका मतलब ये है। तो क्या हो गया, अभी बिलीफ का एक और नेचर हो गया कि वो एक पर्टिकुलर कंट्री में, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, अपनी सिटी में, अपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेड है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, बिलीफ और क्या होता है। बिलीफ से हम चिपक जाते हैं, स्टिक टू द बिलीफ, स्टिक टू द बिलीफ। इस स्टिक होने की वजह से क्या होता है, वॉर होती है, आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में क्रिएट हो जाते हैं और फिर लोगों में क्या हो जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है कि भाई बिलीफ से लोग स्टिक हो जाते हैं, तो इससे स्टिक नहीं होना है, ठीक है। और क्या है बिलीफ, और ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, और ये हमारे लिए हमारी डेली लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है, चलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ कैसे ये हमारी डेली लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करता है। डेली लाइफ स्टाइल, तो देखिए कभी भी गौर से देखिए, जो भी बिलीफ है, तो जैसे मान के चलो हमने ये मन में पाल रखा है कि भाई हमने माल पाल के रखा है दिल्ली वाले लोग तो बेकार होते हैं, तो हमने ये पाल के रखा है भाई कि कर्नाटक वाले लोग तो बेकार रहते हैं, या हमने कोई रील्स कोई वीडियोस की वजह से ये मान के रखा है कि भाई बिहारी वाले लोग, बिहारी जो होते हैं वो बेकार होते हैं। अब तुम कोई बिहारी इंटेलिजेंट भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं तुम उस पर क्या अप्लाई करोगे, है तो बिहारी। कोई दिल्ली वाला इंटेलिजेंट मिले तो है तो दिल्ली वाला ही, कोई कर्नाटक वाला तो है तो कन्नड़ ही, अंदर इसके वो हेट भरा होगा इसकी लैंग्वेज को लेकर, दिल्ली वाला तो बदतमीज होगा, बिहारी है तो ये मतलब गरीब होगा, जो भी है, राइट। क्या है ये हमने डेली लाइफ में बिलीफ पाल रखे हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेली लाइफ स्टाइल भी अफेक्ट करता है। और भी डेली लाइफ स्टाइल के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, ठीक है। तीसरा रिलीजन को लेके, ठीक है। इंजीनियर वाले कहते हैं इंजीनियर ये वो इंजीनियर, अभी चला था हमारे जैसे 100 इंजीनियर पढ़े हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ सीए वाले कहते हैं भाई सीए कम्युनिटी को सपोर्ट, अभी चला था तो उन्हें सीए कम्युनिटी बहुत सारी बनी है, राइट। तुमसे अच्छे लोग पढ़े मार्केट में, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करना है, उनको अपनी कम्युनिटी में बनाना, उनको सब लोगों को ग्रोथ देखनी है, फ्लोरिश करना है एक दूसरे को, ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो जिन चीज़ से आप स्टिक हो जाते हो बिलीफ को, आपको डेली लाइफ स्टाइल अफेक्ट करती हैं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
ठीक है। अगर आप कोई बिलीफ ना बना के आप किसी पर्सन से बात करो तो आपको जो बात करने में, जो कन्वर्सेशन में जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी वो अलग ही लेवल की मिलेगी और उसको भी आप में प्रोडक्टिविटी दिखेगी। या तो वो अनप्रोडक्टिव है तो वो आपसे पहले दूर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों से बात करते हो तो उनको फिल्टर कर सकते हो, बट वो आपको फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने 2 रुपये वाले बिलीफ पकड़ के बैठे हैं। ठीक है, ये आपकी डेली लाइफ स्टाइल को भी अफेक्ट करता है। और कैसे बिलीफ आपको अफेक्ट करता है, जो मान्यताएं हमने बना रखी हैं वो प्रकट रूप से हमें कभी कभी चीज़ों को पार नहीं देखने देती। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है भाई, कि हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली देखें। साइंटिफिकली देखने का मतलब ये नहीं है कि भाई साइंस की दृष्टि से देखें, उसको बोल सकते हैं, बट मेरा मतलब ये है कि भाई लॉजिक, रेशनल थिंकिंग और रेडिकलाइज होकर किसी चीज़ को देखो, बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा देखो। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सांप है तो भाई वो सांप है, वो स्नेक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो कुछ खाता है, वो कहीं पर रहता है, राइट। अब उस सांप को अगर भगवान बना दें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है। या वो सांप को विलन बना दे, हीरो बना दे किसी पिक्चर का, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है। उसको ये बता कि ये वाला सांप कुछ अलग ही बताए। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वरना हम सांप को वही भगवान मानते रहेंगे या हम सांप को कुछ विलन मानते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि आप मान के चलो, मैं एग्जांपल लेता हूँ हल्क का। आप किसी ने हल्क देखी है और उसमें वो ग्रीन कलर का होता है, राइट। अब उसने ये मान लिया भाई कि हल्क में जो मतलब जो ग्रीन कलर के जानवर होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, या मतलब ग्रीन कलर एनिमल, कोई बच्चा है वो देख रहा है तो ग्रीन कलर एनिमल ना, ये ग्रीन कलर एनिमल, तो बच्चे की मान्यता ये बन गई है कि ग्रीन कलर एनिमल हल्क इतना ताकतवर होता है, राइट। ये उसकी मान्यता ही बन गई है। तो वो जो ग्रीन एनिमल देखेगा वो उससे क्या करेगा, दूर जाएगा, अपने आप ही दूर जाएगा, मान्यता बन गई है। तो मान्यता ना बनाते हुए हमको इस चीज़ को कैसे काटना है, हमें बिलीफ जो है वो हमें कैसे नहीं हावी होने देने हैं। तो इसकी ये टेक्निक है, कि भाई बिलीफ कैसे हानिकारक नहीं होता। एक्सपीरियंस, भाई आप एक्सपीरियंस कर लो, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है, किसी ने आपको जैसे मान के चलो ए और बी में बात हो रही है, ठीक है, और सी, ये दोनों मान के चलो ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक लड़की है, ये फीमेल है और ये मेल है। अब सी आ रही है, सी भी फीमेल है, ठीक है। अब ये नहीं आई है ऑफिस में, न्यू आई है, राइट। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब ये लड़का एकदम से देखता है इसको, वो कहता है कि यार ये कौन है, तो ये बोलती है यार ये तो ऐसी है, ये पता है वहाँ पे काम करती है, कहीं गलत जगह पे जाती है, ये मतलब ब्रोथ रह जाती है या फिर वैशालय जाती है ये। अब इसने ये इन्फॉर्मेशन इसको दी, इसके दिमाग में अगर ये सही आदमी होगा तो 2 केस बनेंगे, एक एक्सपीरियंस करके बात कर लूँ या एक इसके बिलीफ पे बिलीव कर लूँ। तो जो उसने बिलीफ पे बिलीव कर लिया तो यानी ये इसका इससे पहले कट गया, इसका इससे पहले कट गया। अब ए कभी सी से बात ही नहीं करेगा, सी को कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। तो भाई पहला केस क्या बनता है, हम इसको कैसे डील कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा किसी भी चीज़ में तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और हम चीज़ों को कैसे समझेंगे, ग्राउंड बेसिस पे समझेंगे कि आखिर मंजड़ा है क्या, आखिर ये बंदा है क्या, आखिर ये भी तो इंसान है। और हम बिलीफ्स को कैसे तोड़ सकते हैं, बिलीफ्स को हम तोड़ सकते हैं मैन्युपुलेट करके। तो भाई चलो किसी ने मेरे को बताया कि मान के चलो किसी ने मेरे को बताया भूत होते हैं। अब मैं तो बोलूँ कि भाई ठीक है, मेरे पास 2 केस बनेंगे, एक्सपीरियंस का और बिलीफ का। या तो मैं मान लूँ या मैं एक्सपीरियंस करके देखूँ। अब इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मेरे को मानना भी नहीं है। तो तीसरा केस क्या बनता है, मैनिपुलेशन का। अब अगर भूत होते हैं तो भूत खाते भी होंगे, पीते भी होंगे, रहते भी होंगे, कहाँ रहते हैं, देखते तो कभी है नहीं। कोई कहता है एनर्जी है, जो है वो है, तो ये सब क्या क्या सी बात है। अगर कुछ है तो आपने को दिख जाएगा सामने, आप कुछ नहीं है तो नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। तो ये मैनिपुलेट भी कर सकते हो आप। अच्छा भाई सच में होते हैं भूत, सही है, तो जेल को नहीं ले जा रहे सबसे पहले, नहीं तो पुलिस ले जाएंगे सबसे पहले। या कोई भाई कोई जैसे कहीं जाता है तो वो क्या कहते हैं, कोई बड़े आश्रम में जाता है तो वो बहुत सारे ऐसे औरतें देखते हैं, उनको माता आ जाती है, इनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें साइकोटिक और न्यूरोटिक सिम्टम्स होते हैं, वो उससे सफर कर रही होती हैं। लेकिन वो क्या है, साइकोटिक और न्यूरोटिक सिम्टम्स पे नहीं जाएगा, वो बस उन महिलाओं को देख के उसकी फटके चार हो जाएगी और वो क्या जाएगा, वो मैनिपुलेशन वाले उसको जा ही नहीं पाएगा ना। वो उसका एक्सपीरियंस हुआ और वो उसका बिलीव बन गया, ये 2 स्टेज में घूम जाएगा। वो मैनिपुलेशन वाली स्टेज पे जा ही नहीं पाएगा, वो रिसर्च वाली स्टेज पे, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली स्टेज पे जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ में अफेक्ट करती हैं। और हम बिलीफ को कैसे तोड़ सकते हैं और खुद पे हावी ना होने से बच सकते हैं। लुक अदर्स, हम दूसरों को देख सकते हैं, लुक अदर्स, और उसकी हम ये देख सकते हैं उसको, क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर इंडिया में माता आ रही है तो क्या भाई नॉर्थ कोरिया में भी माता आ रही है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं इस चीज़ को, थोड़ी सी रिसर्च, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक अकेली कंट्री तो नहीं है, कंट्री तो बहुत सारी है। अगर हम एक ही कंट्री को लेकर बैठे रहे, उसी का झंडा पकड़ा तो खत्म। हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना लाइफ में, तो हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या ये चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि नहीं, पहला। दूसरा, क्या ये जैसे हवाएं पानी है, आग है, ये नॉर्थ कोरिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया में सब जगह एग्जिस्ट करती है ये चीज़, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये कहीं एग्जिस्ट करती है, कहीं नहीं करती है, कहीं नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और क्या कर सकते हैं आप, हाँ इसको देख सकते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनी हुई है। अगर इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कभी मेरे उसमें काम कर रहा है तो भी इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। ये दोनों पर कहीं ना कहीं लगभग सेम ही हो गए, ठीक है। तीसरा, इफेक्ट देख लो, इसका इफेक्ट देख लो, क्या सबका सेम इफेक्ट होता है, नहीं तो किसी पे अच्छा होता है, किसी पे बेकार होता है, किसी पे अच्छा होता है, तो नहीं, इसका कोई फंक्शन और फीचर नहीं है। जब इसका कोई फंक्शन और फीचर नहीं है, जैसे पानी का फंक्शन फीचर क्या है, भाई प्यास बुझाती है, नहाते हैं तो सफाई कर देती है,
राइट। अगर किसी चीज़ का कोई फंक्शन फीचर नहीं है, कोई एक चीज़ में एक तरीके से काम नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और वो उन सब पर डिपेंड करता है, इसका मतलब वो चीज़ सही नहीं है। आपको इसको टेक आउट करना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये बिलीफ है और कुछ नहीं है, ये मान्यता है। अब मान्यता का इतिहास लेते हैं, हिस्ट्री। आप जितने सारे रिलीजन्स देखते हैं, जितने भी सारे रिलीजन्स देखते हैं, ये एक मान्यता का हिस्सा और कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल जस्ट बिलीफ, पहला पॉइंट। दूसरा, आप हिस्ट्री देखो, मान्यता की कितनी कारगर है, कितनी बड़ी। मतलब अगर साइंस ये नहीं बताती कि भाई इंसान ऐसे होते थे पहले, अर्ली ह्यूमंस ये होते थे, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो लोग क्या समझते थे भाई कि भाई पहले आदमी को वजह से मान्यता क्या है कि भाई धरती चपटी है। पर जब साइंस ने रिसर्च करी तो हमको पता चला कि धरती गोल है। और अभी और रिसर्च चल रही है, गोल भी नहीं, मतलब जियोस्फेरिकल शेप बोलते हैं, जियोनॉइड बोलते हैं, वो है। ठीक है। ऐसे ही तीसरा पॉइंट क्या है भाई, मान्यता क्या है कि भाई चप्पल उल्टी होने से लड़ाई हो जाती है, ये भी मान्यता बकवास है। और क्या मान्यता भाई बिल्ली रास्ता काटने से बेकार हो जाता है। भाई जापान में बिल्ली काटती है तो वो शुभ होता है, इंडिया में बिल्ली रास्ता काटती है तो वो हानिकारक होता है। ये पार्शियलिटी का मतलब समझ रहे हो ना। तो ये एक मान्यता है। मान्यता की हिस्ट्री बहुत कारगर है। भाई थर्सडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए, अब भी पहले रहता वो थर्सडे को कभी सलून बिजी रहता होगा, तब से चल गया तो तब से उसको चला ही दिया है। ठीक है। मैंने कहा वाले शीशे में मुंह देखना, अरे देख लिया तो क्या होगा, उसको क्या दिख रहा है उसका। ये सब मान्यता है। अब बात आते हैं मान्यता क्रिएट क्यों की जाती है, वाई बिलीव्स आर क्रिएटेड। और क्रिएटेड तो चलो छोड़ो, भी क्रिएट कर देते हैं, करने के बाद उसको कंटिन्यूएशन भी तो करते हैं। वाई बिलीव्स आर क्रिएटेड एंड टू बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहला, फ्रीडम। भाई तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, हम तुम्हारे अंदर पहले ये वाला इनपुट डाल देंगे जिससे तुम सोच ही नहीं पाओ आगे। जब तुम सोच नहीं पाओगे तो आगे सवाल नहीं कर पाओगे, जब सवाल नहीं करोगे तो हमारे धंधे, हमारी दुकानें, हमारे जो भी बिजनेस है, जो भी मार्केट हमने क्रिएट कर रखी है, वो चलते रहेंगे। राइट। ये फ्रीडम ऑफ थॉट को वो करती है, अफेक्ट करती है। दूसरा कि भाई ऑटो बनाए, भाई लोग डरते रहे, एक फियर नाम की चीज़ बन जाए साइकोलॉजिकली, लोग डरते रहे। चप्पल उल्टी होगी और कहीं लड़ाई हो रही है तो मतलब तुम्हारी चप्पल उल्टी है इसलिए लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट साइकोलॉजिकल फियर पैदा हो जाए। ठीक है। साइकोलॉजिकल फियर से क्या होगा, तुम अपनी लिमिटेशंस में रहोगे, तुम अपनी बाउंड्रीज में रहोगे, जिससे तुम आगे ना सोचोगे, ना आगे कुछ क्रिएटिव करोगे। ये चीज़ है। और मान्यताएं क्या होती हैं, और मान्यता क्यों क्रिएट की जाती हैं। और मान्यता बिजनेस के लिए क्रिएट की जाती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, फेस रीडर, न्यूमरोलॉजी, और जितना भी ये पूरा डिपार्टमेंट है क्रिस्टल हीलिंग का, मैनिफेस्टेशन का, ठीक है, बिजनेस। तो टू अर्न मनी। अगर जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि तुम्हारे राहु नीच का है और मंगल नवे ग्रह में तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा है, और क्या कहते हैं तुम्हारे शनि उच्च के बैठे हैं, केतु बहुत नीचा बैठा है, जब तक ये सब नहीं मानोगे, क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक प्रमाण तो है नहीं, ये किसी कंट्री में चलते हैं, किसी कंट्री में नहीं चलते हैं, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। पर जब तुम नहीं मानोगे तब तक एस्ट्रोलॉजी को पैसा नहीं दोगे, जब तक नहीं होगा तो एस्ट्रोलॉजी की इंडस्ट्री ग्रो कैसे होगी। मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री $100 बिलियन की है अमेरिका में, और एस्ट्रोलॉजी $1 बिलियन की है। ये टर्म अपोजिट है अपना इंडिया में। इंडिया में $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी की $1 बिलियन है, मेंटल हेल्थ की। तो आप समझो दोनों कंट्रीज की तो तरक्की भी तो देखो, ये चीज़ है। तो मैंने आपको बताना चाहा, जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको उतना समझाया, और आई होप कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और मान्यता को ना मानते हुए आप जानने पे बिलीव करेंगे, मतलब एक्सपीरियंस, मैनिपुलेशन, और फिर आप उसको बिलीव बनाएंगे, आप उसको डायरेक्ट बिलीव नहीं बनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।